दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 24 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के संदर्भ में विशेष सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए और एक जरूरी अपील आप सबसे करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश पर, हमारे देश के सिस्टम पर, समाज पर ठग जो हैं पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं। पूरा देश, पूरे देश की व्यवस्था, सिस्टम, सरकार, व्यापार, राजनीति, धर्म, जातियां, सब पर ठगों का वर्चस्व है। और आप एक ईंट उखाड़ोगे कहीं से हिंदुस्तान भर में तो उसके नीचे 10 ठग दबे हुए आपको मिल जाएंगे। ये आलम है ठगों की जनसंख्या का। ठगों ने पूरी तरह से देश को कब्जा कर लिया है और हमारे जैसे लोग जो ठगों से लड़ते रहते हैं, ठग मुक्त भारत के अभियान का संचालन करते हैं, ठग मुक्त भारत का सपना देखते हैं, वो यदि किसी तरह से जोड़ जुगाड़ लगाकर किसी एक दो ठग को मार भी लेते हैं, उसके ठगी के धंधे को बंद करवा भी देते हैं, ठगों को जेल भिजवा भी देते हैं, ठगों से लोगों का पैसा वापस दिलवा भी देते हैं, तो उस एक दो ठग के बदले और 50 ठग, 100 ठग रोजाना पैदा हो जाते हैं। ये ठगों का जो रक्त बीज की तरह पैदावार है कि एक ठग को मारो 100 ठग पैदा हो जाते हैं। तो इन रक्त बीजों को समाप्त करने का, जड़मूल से इनका विनाश सुनिश्चित करने का जो मार्ग है दोस्तों, वो हमारी पार्लियामेंट से होकर के गुजरता है। हमारी संसद ने अभी पिछले साल जुलाई में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बनाया था और इस कानून को सर्वसम्मति से हमारी संसद ने पारित किया था। इस कानून में ये प्रोविजन किया गया है कि यदि कोई ठग या उसकी कोई कंपनी या कोई ठगों का गिरोह किन्हीं लोगों से, नागरिकों से, सैनिकों से, किसी से भी अगर कोई पैसा ठग लेता है किसी स्कीम के नाम पर, जमा योजना के नाम पर, निवेश के नाम पर, किसी रोजगार के नाम पर, आवास के नाम पर, किसी कंपनी के नाम पर, तो ऐसे ठगों को और उनकी कंपनी को सरकार दंडित करेगी। सरकार उन ठगी पीड़ितों का पैसा 180 वर्किंग डेज के तहत ट्रायल कंप्लीट करके, दोगुना करके सरकार वो पैसा ठगी पीड़ितों का वापस कराएगी। ये अनिवार्य प्रावधान है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का, जिसे 21 फरवरी 2019 को महामहिम राष्ट्रपति ने एक आपातकालीन अध्यादेश के द्वारा देश भर में लागू किया था। और 21 फरवरी तक जो भी कंपनियां रन कर रही थीं या उसके बाद जो करेंगी, वो तमाम कंपनियां, तमाम फर्म, तमाम सोसाइटी, तमाम संगठन इस कानून में कवर्ड होते हैं। तो जो एक मार्ग है, हम अपने देश को ठगमुक्त बेईमान रहित देश बनाना चाहते हैं और भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित बनाने का जो एक सरल रास्ता है वो इस कानून से होकर के निकलता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया है। इस कानून के अंतर्गत विशेष अदालतों का गठन नहीं किया है कहीं। इस कानून के अंतर्गत विशेष इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज का गठन नहीं किया गया है, न स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं। ये सब लापरवाही है, मिलीभगत है ठगों के साथ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर इच्छा शक्ति होती, वो ईमानदार होती देश के नागरिकों के प्रति, देश के कानून के प्रति, तो वो अब तक अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कर देती, स्पेशल कोर्ट्स का गठन कर देती और जितने भी ठगों ने या उनकी कंपनियों ने नागरिकों की, हमारे सैनिकों की, हमारे पुलिसकर्मियों की, हमारे अधिवक्ताओं की, हमारे अन्य किसान मजदूरों की जो मेहनत की कमाई को ठग लिया है, हड़प लिया है धोखाधड़ी से, छलबद्ध रूप से, उस पैसे को रिकवर कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक कोई सार्थक कदम उठाती। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि
कि बाइक बोट स्कैम का अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें 2 लाख से ज्यादा, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, इन 3 स्कैम्स की अगर मैं बात करूं तो 3 में 2 लाख से ज्यादा हमारे फौजी भाइयों को, उनकी मेहनत की कमाई को ठगों ने सरकारी संरक्षण पाकर के हड़पा है। उन फौजी भाइयों की पीड़ा को, दुख को, दर्द को दूर करने के लिए, उनका पैसा वापस कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने, या राजस्थान की गहलोत सरकार ने, या भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की सरकार ने, या कोई भी सरकार हो, हिमाचल की हो, कहीं की भी हो, पूरे देश भर में इसमें मुकदमे हैं। ठाकरे सरकार हो महाराष्ट्र की, वहां भी मुकदमे हैं, मध्य प्रदेश में हैं। किसी भी राज्य सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन पीड़ित सैनिक भाइयों तक को पैसा दिलाने का प्रयास नहीं किया, हमारी सेना के लोगों तक पर रहम नहीं किया इन बेरहम सरकारों ने। तो ऐसे हालात में जहां हजारों ठग खुलेआम घूम रहे हैं, जैसे साइंस सिटी स्कैम है, लखनऊ बेस्ड एक कंपनी ने, राशिद नसीम जिसका सीएमडी था, उस कंपनी ने लगभग 10 लाख लोगों को ठगा, जिसमें बहुत सारे पीसीएस, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर तक ठगी का शिकार बने हैं, और सैनिक वैनिक, छोटे मोटे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, अधिवक्ता वगैरह तो बतेरे हैं बेचारे, पत्रकार बहुत हैं जो साइंस सिटी स्कैम का शिकार बने हैं। हमारी तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स उसमें शिकार बने हैं साइंस सिटी स्कैम में। उसमें प्लॉट के नाम पर, आवासीय स्कीमों के नाम पर, बिटकॉइन के नाम पर, और ये ट्रांसपोर्ट के नाम पर बहुत सारी उसने तरह तरह की स्कीम चलाई राशिद नसीम ने, और लगभग 10 लाख लोगों को ठगा उसने। लगभग 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी की है उसने, राशिद नसीम ने और उपाध्याय वगैरह ने। लेकिन परिणाम, सरकार ने एक नहीं सुनी ठगी पीड़ितों की, और राशिद नसीम देश छोड़कर फरार हो गया, दुबई में बैठा हुआ है। उसके प्रत्यर्पण के तक के लिए हमारी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक, जबकि सैकड़ों मुकदमे उसके खिलाफ देश भर में दर्ज हैं। इसी तरह से कैची पिक्सल नाम से एक अभी स्कैम संज्ञान में आया है मेरे। कैची पिक्सल में भी मतलब लाखों लोगों को उनसे पैसा लूटा गया, उनका पैसा हड़पा गया। और क्या स्कीम? प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके लोगों को ये गुमराह कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है और आपको ये टीवी खरीदने हैं, इसकी फ्रेंचाइजी लेनी है, इस पर विज्ञापन देखना है, इस विज्ञापन के बदले आपको 11,500 रुपए पर मंथ पर टीवी घर बैठे आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लोकल वोकल का फॉर्मूला है योगी जी का, मोदी जी का, उसके तहत ये स्कीम है। और इस तरह से 3-3.5 लाख लोगों को उन ठगों ने, अशोक शर्मा वगैरह ने, जिनकी ये कैची पिक्सल स्कीम थी, कंपनी थी, ठग लिया। और मीडिया के नाम से उनकी कंपनी थी, वो मीडिया मैनेजमेंट के भी लोग हैं। उनके खिलाफ पहले नोएडा में भी यहां मुकदमा दर्ज हुआ, और उन्होंने अहमदाबाद में और पटना में, रांची में, जयपुर में, दिल्ली में बहुत सारी जगह फ्रेंचाइजीज और ऑफिस खोल करके इस तरह लाखों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया कैची पिक्सल वालों ने। उस पर भी सरकार मौन हो गई। हमारा वाहन, हमारा सारथी, एनएमएम, एवरग्रीन, फ्यूचर मेकर, राजू, आजू, दुनिया भर की इस तरह की मतलब सैकड़ों ठग कंपनियों ने लाखों लोगों को चूना लगाया, उनकी मेहनत की कमाई को लूट लिया। हजारों लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं इन स्कैम्स में अपनी मेहनत की कमाई को डुबाकर। हजारों की तादाद में हमारे सैनिक भाइयों ने आत्महत्या कर ली सीमाओं पर, देश की पर, इस स्कैम में, अपना पैसा गंवाने की खातिर, अपना सम्मान गंवाने की खातिर। ना वो समाज में मुंह दिखाने के काबिल रहे, न वो परिवार में मुंह दिखाने के काबिल रहे, न उनका जीवन जीने का लक्ष्य रहा। चूंकि वो बैंकों के इतने कर्जे में गिर गए, इतना पैसा उन्होंने अपने दोस्तों का और परिचितों का लगवा दिया कि वो उनकी जान लेने पर उतारू थे, बेइज्जती के भय से, अपमान के भय से। कितने ही हमारे हजारों सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस कानून के, सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। आज तक ये तमाम स्कैम न सीबीआई के हवाले किए गए, न अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड किया गया, न किसी भी विक्टिम के पैसे वापस दिलाए गए। जबकि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन पिछले 1 साल से लगातार इनके लिए संघर्ष कर रही है, सरकार से गुहार लगा रही है। प्रधानमंत्री से मिली, रक्षा मंत्री से मिली, वित्त मंत्री से मिली, गृह मंत्री से मिली, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में उसके अध्यक्ष से जाकर के मिले, सब जगह मिले, राहुल गांधी से मिले, किसी ने कहीं भी कोई सुनवाई नहीं की। कहीं से भी हमें न्याय नहीं मिला, न किसी पीड़ित को राहत मिली। मजबूरन हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात नहीं सुनी और हमें दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया रिकवरी के लिए कि आप दिल्ली हाई कोर्ट जाइए। हम दिल्ली हाई कोर्ट भी गए और उसमें 6 अगस्त को सुनवाई है अभी हमारे रिकवरी केस पे, बाइक बोट स्कैम को लेकर। और हेलो टैक्सी वाले में भी अगस्त में ही सुनवाई होनी है, दिल्ली हाई कोर्ट में ही। लेकिन दोस्तों, बड़ा दुखद वो है कि सरकार और अदालतें, हमारा सिस्टम इन ठगों के खिलाफ
गंभीर नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसलिए हमारी ये कर्तव्य भी है, मजबूरी भी है और धर्म भी है कि हम आने वाली 7 जुलाई को तमाम ठगी पीड़ित जितने भी हैं, 10 करोड़ से ज्यादा लोग ठगी पीड़ित हैं देश भर में, भिन्न भिन्न कंपनियों के, वो तमाम लोग दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पूरे देश भर में एक बृहद सत्याग्रह आंदोलन करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे, विशेष अदालतों का गठन करे और जितने भी ठगी पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हैं, उन सबको उनकी डूबी हुई रकम की पाई पाई में ब्याज में जुर्माने के अविलंब वापस करे। अन्यथा ये ठगी पीड़ित जो करोड़ों की तादाद में हैं, इस सरकार में बैठे हुए बेईमान लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे और इन ठगों की, बेईमान ऑफिसर्स की, मिनिस्टर्स की गर्दन पकड़ करके हम अपना पैसा वापस ले लेंगे। ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है कि आप कानून को घोल के पी जाओ, संविधान को घोल के पी जाओ, मानव अधिकारों को घोल के पी जाओ, लोकतंत्र का गला घोंट दो और ये जनता चुप बैठी रहेगी लुटपिट के और ठगने के बावजूद भी। अब शांत रहना मैं समझता हूं धर्म के विपरीत है, मानवता के साथ अन्याय होगा, हमारे स्वयं के साथ भी ये अन्याय होगा कि यदि अगर हम मौन रह जाते हैं इतने बड़े अन्याय पर भी। इसलिए साथियों, अब समय आ गया है कि तमाम ठगी पीड़ित एकजुट हों और इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं और ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का अभियान आरंभ करने के लिए सब ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ें, माफिया उन्मूलन समिति से जुड़ें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर आप कभी भी मुझे मैसेज करके, कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं और मेरी यूनियन, मेरे संगठन के लोग आपकी पीड़ाओं का हरण करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, आपका पैसा वापस दिलाएंगे। तो साथियों, आप सब जितने भी लोग हो वो इन ठगों का विनाश सुनिश्चित करने के लिए 7 जुलाई को हमारे सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।